गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हमारा है ना कुछ वीडियो हमारा बना नहीं है, बट हमारे पास आज जो है टुडे टॉपिक क्या है, किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो जो किरचॉफ का नियम है वो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ठीक है ना। इसको देखिए सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने ठीक है दिया था। किसके लिए दिया था? जटिल से जटिल विद्युत परिपथ। जटिल मतलब जानते हैं कठिन से कठिन, है ना। ठीक, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी जो विद्युत परिपथ जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर है ना, जैसे हम बोर्ड में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक वायर रहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक वायर में हमको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ सप्लाई है और कहाँ क्या है, कहाँ न्यूट्रल है। आता है क्या? देखें आप, है ना। बट यहाँ पर क्या है, देखिए वैसे ही किरचॉफ ने नियम दिया तो इन्होंने दो प्रकार से नियमों का संपादन किया, प्रतिपादन किया, है ना। पहला नियम, पहले नियम को हम क्या कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। संधि का नियम, है ना। तो संधि का नियम, संधि होना। ठीक है, जैसे आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं, है ना, आए दिन सुनते रहते हैं कि कहीं दो कंट्री जो है ना, दो देश जो है युद्ध चल रहा है ना, और युद्ध चल रहा है तो हो सकता है कि संधि होने के कगार पर। संधि मतलब क्या होता है? मिलना। संधि मतलब वही तो होता है ना। संधि मतलब क्या होता है? मिलना। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह बात करेंगे। संधि मतलब देखिए यहाँ पर सपोज ये आपका कोई बिंदु है ना, ये आपका क्या है? कोई बिंदु है। ठीक, तो इस बिंदु में, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए इस बिंदु पर क्या होंगे, इस बिंदु पर बोर्ड में क्या होता है? बोर्ड में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है ना, उसमें कहीं पर सप्लाई आता है और कहीं पर सप्लाई जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? करंट कहीं से क्या करोगे आप? उस बोर्ड तक लाओगे और बोर्ड में लाने के बाद क्या करोगे आप, है ना, लाइट जलाओगे, पंखा चलाओगे कि नहीं चलाओगे? सपोज हम मान लेते हैं ये क्या है? बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड सपोज, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? देखिए किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग समीशन किसको प्रदर्शित करता है? समीशन किसको प्रदर्शित करता है? योग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए धाराएं मिल रहा है। अब हो सकता है देखिए यहाँ पर, इधर ध्यान देंगे लोमेश्वर, तो बुक से मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर देखिए मान लेते हैं I1 I2, ये देखिए धाराएं आ रहा है, धाराएं क्या हो रहा है? आ रहा है। I3 बाहर जा रहा है, I4 भी बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या ले लेते हैं? I5 अंदर आ रहा है, ठीक है, और I6 जो है बाहर जा रहा है। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है भाई? क्या बोला गया है? मिलने वाली कुल धारा। तो सभी मिल रहे हैं, है ना, मिलने के लिए क्या कर रहे हैं? सभी मिल रहे हैं। ठीक है, तो सभी मिल रहे हैं तो हम करेंगे क्या? 1 2 हो गया है क्या? कहाँ तक हुआ है? यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक कर दूं ना रफ? यस बेटा। चलिए अब यहाँ पर संधि पर मिलने वाली कुल धारा मतलब क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 कहाँ तक है? 6 तक, है ना। बीजीय योग बोला है ना, तो हमको क्या करना है बेटा? मुझे चौक प्रोवाइड कराइए। I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर हो जाएगा 0, हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपके देखिए बुक में देखिएगा परिभाषाएं दिया होगा। संधि पर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए संधि पर आने वाली धारा I1 अंदर आ रहा है, संधि पर अंदर आने वाली, संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा को क्या लेंगे हम? धनात्मक। और संधि से बाहर जाने वाली धारा को क्या लेंगे? मतलब इट मीन्स क्या है कि भाई जो धारा बोर्ड में आ रहा है ना, ठीक है, सप्लाई जो बोर्ड में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? धनात्मक लेंगे। बट बोर्ड से अब कहाँ जाएगा? पंखे में जाएगा,
लाइट में जाएगा, आपका कूलर में जाएगा, आपका एसी में जाएगा, हीटर में जाएगा, है ना, ठीक है, उनको हमको क्या लेना है, ऋणात्मक। बातें आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखिए I1 क्या है, धनात्मक, I2 धनात्मक, I3, बट I3 आ जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक, ठीक है। I4 भी बाहर जा रहा है तो हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। I5 अंदर आ रहा है धनात्मक, I6 बाहर जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, I1 प्लस I2, अब यहाँ पर प्लस माइनस इंटू करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए I1 प्लस I2 प्लस I5, पॉजिटिव वाली वैल्यू वन साइडेड एंड निगेटिव वाली वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक, I3 I4 और I6 पक्षांतर कर दिए, है ना, तो इसको ट्रांसफर किए तो क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू हो गया पॉजिटिव, ठीक है। इससे किरचॉफ ने फिर एक तर्क लगाया, क्या तर्क लगाया कि संधि पर आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग, संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार ये जो आपका संधि का नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको हम कहते हैं, है ना, संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी बिंदु पर आवेश को संरक्षित नहीं रखा जा सकता, है ना। क्यों नहीं रखा जा रहा है भाई, ये तो स्पष्ट है कि संधि पर जितने धाराएं मिल रहा है ना, संधि पर जितनी धाराएं क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, आ रहा है, ठीक है ना, इनपुट हो रहे हैं, उतने ही वहां से बाहर चले जा रहे हैं, तो वहां पर कोई रुक रहा है क्या। तो इस प्रकार किसी बिंदु पर हम आवेश को संचित करके नहीं रख सकते। बात आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। इस प्रकार किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ये जो संधि का नियम है, वो क्या करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, क्या है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, और ये आता है, इसी के आधार पर आप मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु आदि को आप, है ना, स्टडी करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या देखिए, है ना, तो किरचॉफ का प्रथम नियम हम बात किए। अब देखिए, यस बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद जाल का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद जाल का नियम, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये आपको एक बंद परिपथ दिख रहे हैं, बंद परिपथ दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है, किरचॉफ कहता है किसी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखिए जैसे यहां पर देखिए, मैं बंद जाल ये हम बात करते हैं ADCB, है ना, बंद जाल ADCB, ठीक है। ए में पूरा बंद करेंगे, ADCBA पूरा बंद करेंगे भाई हम, तभी तो बंद कहलाएगा भाई। हमारा क्लोज्ड कर्व क्या कहलाता है, बंद जाल क्या कहलाता, बंद आकृति, है ना, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो, एक ही हो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो, एक ही हो। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और ए तक जाएंगे तभी तो ये बंद कहलाएगा। ये तो ADCB यहीं तक हम रुक जाएंगे तो ये बंद कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद जाल में, है ना, क्या होने वाला, प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध, तो ये देखिए I1 के संगत प्रतिरोध है आपका R1, ठीक है। कहां से आए हैं, ये देखिए यहां से, इन दोनों से। फिर यहां पर देखिए I2 के संगत क्या है,
I2 R2। मैं क्या बताया, किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल है ना, कि गुणनफलों का बीजीय योग जोड़ दिए, क्या होता है, उनके विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, E1 प्लस E2। बात आया समझ में, E1 प्लस E2, इतनी बात आया समझ में। बट अब फिर क्या करेंगे, अब हम ठीक है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे देखिए A टू D जा रहे हैं, तो A टू D जा रहे हैं तो हमारा I1 भी यहाँ से क्या हो जाएगा, A टू D जाएगा। बट हम यहाँ से D टू C जा रहे हैं और आपका धारा कैसे हो रहा है, हमारे जाने के विपरीत दिशा में जा रहा है ना। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में यदि क्या हो, करंट फ्लो हो, धारा प्रवाहित हो, तब हम उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। और यदि हम जा रहे हैं जिस दिशा में जा रहे हैं और उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बात आ गया समझ में। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम D टू C जा रहे हैं, बट I2 क्या हो जा रहा है, C टू D जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर ये पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही आपका विद्युत वाहक बल के लिए भी होगा, है ना। तो E1 पॉजिटिव होगा, बट E2 क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। बातें आ गया समझ में कि नहीं आया, है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए I1 R1 प्लस माइनस माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है इसमें देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। इस बंद जाल में देखेंगे, ये देखिए नीचे वाले हिस्से के लिए, अब यहाँ से DE, और ये देखिए ये तो आपका पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि मैं बता दिया आपको, जिस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं बंद जाल, है ना, ठीक है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बिंदु D पर आकर के आपका I1 और I2 आपस में मिल जाएगा, मीन्स यहाँ पर निचले सिरे पर जो धारा प्रवाहित होगा वो क्या होगा, संयुक्त रूप से होगा, मिला जुला I1 और I2 का, मतलब कितनी धारा प्रवाहित हो जाएंगे, I1 प्लस I2, ठीक है। अब आप क्या करो, नेक्स्ट बंद जाल, बंद जाल कहाँ से लेंगे, चलिए यहाँ से ले लें, CDEFC ले लें, यहीं से चलेगा, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। CDEFC में फिर वही क्या करेंगे हम, किरचॉफ का जो डेफिनेशन है ना, उसको लागू करेंगे। तो क्या है किरचॉफ का डेफिनेशन, किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। ये देखिए I2 पहले आएगा, I2 के संगत हो जाएगा R2, है ना, CD पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पर देखिए EF, यहाँ पर भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, I1 प्लस I2, और यहाँ पर क्या जाएगा R3, ठीक है, बराबर संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, है ना, प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग क्या होता है, संगत विद्युत वाहक बलों के क्या होता है, विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो बैटरी लगाए वो केवल हमारे पास क्या है, E2 बस है, निचले सिरे पर कोई बैटरी लगाए हैं क्या, नहीं लगाए हैं, है ना। तो ये दो इक्वेशन 1 और 2 है ना, ठीक है। यही क्या करता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम को, है ना, सॉरी द्वितीय नियम के लिए क्या है, इक्वेशन है, और ये जो आपका क्या है I1 प्लस I2 प्लस, है ना, I5 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I6, ये आपको किरचॉफ के प्रथम नियम के लिए क्या है, व्यंजक है, ध्यान रखेंगे, है ना। बातें आ गया समझ में कि नहीं आया, ठीक, बहुत इजी है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप इसको लिख सकते हो, मैं तो ये कहता हूँ, है ना, क्योंकि आपको केवल इनका कॉन्सेप्ट तैयार रखना है कि संधि में आने वाली धारा धनात्मक, बाहर जाने वाली धारा ऋणात्मक, हम बंद परिपथ बना लिए, है ना, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, इसमें भी रटने वाली, द्वितीय नियम में भी रटने वाली कोई बात नहीं, केवल आपको ध्यान रखना है कि ऊपर क्या कर रहे हैं हम, सेल और लगा रहे हैं प्रतिरोध, दूसरे लाइन में भी हम सेल और प्रतिरोध लगा रहे हैं, तीसरे में हम लगा रहे हैं केवल प्रतिरोध, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले सेल से जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो I1,
है ना, उसको हमको गुना करना है किससे, प्रतिरोध से। दूसरे सेल में से जो धारा प्रवाहित हो रहा है वो I2, उसको हमको गुना करना है उसके संगत प्रतिरोध से। दोनों को जोड़ देना है और ये सेल का जो विद्युत वाहक बल E1 और E2 उनको भी जोड़ देना, बस इतना ध्यान रखना है। और यदि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है तो हमको लेना है धनात्मक, यदि धारा उनके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो लेना है ऋणात्मक। और कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को हो जाना बिजी है नहीं, तभी तो आपका परसेंट बनेगा, है ना। बिजी होने का मतलब ये नहीं घूमने में बिजी नहीं होना है, केवल पढ़ाई में बिजी होना है, ठीक है। अपने घर के कामों में बिजी होना है ना, ठीक है। दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में बिजी नहीं होना है, नहीं तो आप लोग, है ना, ये समझ लेते हैं कि घूमने में बिजी है, ठीक है।